In this video, we are going to discuss multiple integration, and this is the lecture number 1 of this series. Under multiple integration, we will discuss double integration first. तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने अभी तक सिंगल इंटीग्रेशन किया जिसके अंदर एक सिंपल x का फंक्शन हुआ करता था, मतलब एक वेरिएबल का फंक्शन हुआ करता था और हम उसको इंटीग्रेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x। अब डबल इंटीग्रल में क्या होगा, हमारे पास दो इंटीग्रेशन होंगी, डबल इंटीग्रल होगा, ओके। और जो इनसाइड यहाँ पे फंक्शन दे रखा होगा वो दो वेरिएबल्स का होगा। फॉर एग्जांपल दिस एफ एक्स वाई कैन बी एक्स प्लस वाई, दिस कैन बी एक्स स्क्वायर साइन वाई, ओके। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल का नहीं बल्कि दो वेरिएबल का फंक्शन हुआ करेगा। अब डबल इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास तीन टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, वो हम देख लेते हैं। तो टाइप 1 क्वेश्चन में क्या होगा, दो वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल्स की लिमिट हमें गिवन होगी, ठीक है, हमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं होगी और दोनों की लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में होगी। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें ये दो वेरिएबल्स की जो लिमिट हमें दे रखी है, एक है 0 से 1 और दूसरी है 0 से 3। तो ये दोनों ही लिमिट जो है वो कांस्टेंट फॉर्म में दे रखी है। तो ये है टाइप 1 क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दैट वील डिस्कस लेटर ऑन, उससे पहले बाकी की टाइप्स को भी एक बार हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट इज टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 में भी हमें लिमिट्स तो गिवन होगी दोनों वेरिएबल्स की, बट एक वेरिएबल की लिमिट होगी कांस्टेंट फॉर्म में। लेट्स से अगर x की लिमिट है a से b, a और b जो है दोनों कांस्टेंट है, तो y की लिमिट किसी x के फंक्शन की फॉर्म में आएगी, ओके। तो यहाँ पे आपके पास लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है ये कोई x का फंक्शन हो सकता है, फाइन। इसी तरह आपके पास क्या आ सकता है, y की लिमिट जो है वो कांस्टेंट फॉर्म में आ सकती है, फिर जो x होगा उसकी लिमिट आपके पास y की फॉर्म में आएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लिमिट है 0 टू x, ये किसकी है, ये y की है, ओके। और ये है 0 टू 1, ये है कांस्टेंट लिमिट, इसमें कोई भी हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हमारी कांस्टेंट लिमिट है और ये हमारी वेरिएबल लिमिट है, राइट। तो एक वेरिएबल की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में है, दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, और एक की लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में है, फाइन। नाउ आफ्टर दैट थर्ड टाइप थर्ड में क्या होगा कि हमें लिमिट्स गिवन नहीं होगी, हमें सिर्फ एक रीजन प्रोवाइड किया गया होगा और हमें बोला गया होगा कि इसके ऊपर आप इंटीग्रल कैलकुलेट करो। और उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिट्स उस शेडेड पोर्शन से जो भी उन्होंने हमें रीजन दिया है उस पे खुद से निकालनी पड़ेगी, ओके। सो इन दैट केस हमारे पास इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। So, for example, evaluate this over the region R bounded by the parabolas y square is equals to 4x and x square is equals to 4y। तो यहाँ पे हमें कुछ भी दे नहीं रखा है, कोई भी लिमिट नहीं दे रखी, हमें खुद से इस रीजन के ऊपर निकालनी पड़ेगी, ओके। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टाइप 1। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, x प्लस 5 डी वाई डी एक्स, लिमिट दे रखी है 0 टू 3 0 टू 1। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी लिमिट किस वेरिएबल की है। तो कांस्टेंट लिमिट्स के केस में, मतलब जब भी हमारे पास टाइप 1 का क्वेश्चन आएगा तो हमने इस ऑर्डर को फॉलो करना है। तो जस्ट अज्यूम कि ये हमारे पास ये इंटीग्रल की जो इनसाइड ये दे रखा है कि एक रूम है। अब अगर इसको मैंने यहाँ से बाहर जाना तो दो रास्ते, एक आप इधर से जा सकते हो, एक आप इस डायरेक्शन से जा सकते हो। तो यहाँ इस डायरेक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे है 0 टू 3 और इस साइड पे फर्स्ट पोजीशन पे है dy। मतलब कि ये जो हमें 0 टू 3 दे रखी है ये किसकी लिमिट है, ये y की लिमिट है। और इस डायरेक्शन में अगर बाहर को जाएं तो सेकंड पोजीशन पे है 0 टू 1 और इस साइड से सेकंड पोजीशन पे है dx, ओके। तो यहां से हमें पता लगता है कि ये 0 से 1 जो है ये किसकी लिमिट है, ये लिमिट है हमारी x की, ओके। सो दिस इज द लिमिट ऑफ x, फाइन। सो वी गॉट द आइडिया कि ये लिमिट भाई y की है और ये लिमिट है x की। तो क्योंकि पहले dy है बाद में dx है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ओके। जब तक हम y के साथ इंटीग्रेट करेंगे x को हम एज एन कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। और आफ्टर डूइंग दैट, आफ्टर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, फिर हम x के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो लेट्स सी हाउ वील डू दिस। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे y के साथ इंटीग्रेट, तो 0 टू 1 रहेगा एज सच। अब x प्लस 5 तो है कांस्टेंट, x प्लस 5 जस्ट लाइक है कि मैं आपको बोलूं a प्लस 5 है और आप इंटीग्रेट करो भाई dy को,
ओके, दिस इज जस्ट लाइक दैट, क्योंकि हम y के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x हमारा कांस्टेंट है, 5 भी हमारा कांस्टेंट है, तो ये रहेगा ऐसे ही। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dy? dy की इंटीग्रेशन होती है y, ओके, और इसकी लिमिट हमें क्या दे रखी है, 0 to 3। फाइन, तो 0 to 3 हम यहाँ पे लिमिट लेंगे और ये लिमिट y की थी, ओके, ये 0 to 3 लिमिट जो है ये y की थी। अब हमने कितना सॉल्व कर लिया, हमने dy वाला पोर्शन खत्म कर दिया, dx एज सच रहा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 to 1 एज सच, x प्लस 5 एज सच, एंड अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि ये y की लिमिट है तो जहां जहां पे हमारे पास y है वहां वहां पे हम ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो क्या आएगा, 3 माइनस 0 dx। ओके, तो हमारे पास आ गया 0 to 1 3 x प्लस 5 dx। ये 3 हम आउटसाइड यहाँ लिख सकते हैं, ओके, सो टेक दिस 3 आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं अगर वो प्रोडक्ट या डिवीजन में आए। तो हमारे पास बचा 3 0 to 1 x plus 5 dx। Now this is a simple question with single integral. So 3 x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, और 5 का इंटीग्रल क्या होगा, 5x। हमारे पास लिमिट है 0 to 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आएगा 1/2 माइनस 0 प्लस 5 1 माइनस 0, मतलब 5 तो वैसे ही अपर लिमिट यहाँ पे 1 पुट की फिर 0 पुट किया तो ये है। ओके, नाउ जस्ट सॉल्व दिस, तो क्या हमारे पास आएगा, so this will be 3 1/2 plus 5, so when you will solve this you will get 33/2। ओके, तो आंसर हमारा आया 33/2। फाइन, अब इसी क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो दैट विल बी, हमें ये इंटीग्रल दे रखा था और इसका आंसर हमारे पास आया 33/2, हमने अभी देखा। तो अगर हम कांस्टेंट लिमिट्स के साथ डील कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं और यहाँ पे इस dy dx के ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 to 3 0 to 1, मैंने इनको स्वैप किया लिमिट्स को, x प्लस 5 विल बी एज सच, और यहाँ पे ये ऑर्डर भी हमारा स्वैप होगा तो यहाँ से आएगा dx dy। अब इस केस में ये लिमिट है x की, पहले भी x की लिमिट थी, ये लिमिट है y की, ओके। तो अगर हम इस ऑर्डर में अब इंटीग्रेट करेंगे, मतलब पहले x के साथ फिर y के साथ, इन दैट केस ऑल्सो विल गेट द सेम आंसर, यही आंसर आएगा। लेट्स सी कि ये आंसर आ रहा है या नहीं। तो ये लिमिट है हमारी x की और ये लिमिट है y की अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। अब चेक करते हैं कि आंसर सेम आएगा। तो 0 to 3 एज सच, अब हम सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे x के साथ, ओके, तो y हमारा कांस्टेंट रहेगा, हालांकि y इस फंक्शन में है नहीं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन x की क्या आएगी, x स्क्वायर बाय 2, और 5 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, प्लस 5x, और लिमिट है हमारी 0 to 1, dy विल बी एज सच। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 to 3, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 प्लस 5 माइनस 0 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 से 2 मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे 11/2 आएगा, ओके, एंड dy 11/2 इज कांस्टेंट, हम बाहर लिख सकते हैं इसको, और हमारे पास आएगा 0 to 3 dy। अब dy की इंटीग्रेशन क्या होती है, dy की इंटीग्रेशन होती है y, और लिमिट है हमारे पास 0 to 3, तो दिस विल बी 11/2, 3 माइनस 0 33/2। तो दिस इज द सेम आंसर एज ऑफ दिस, ओके। तो अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में दे रखी है तो आप पीछे से ऑर्डर भी चेंज करके और लिमिट चेंज करके जिसको भी आप चाहो उसको पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम। पर ये ध्यान रखना कि अगर आपने यहाँ पे स्विच किया है लिमिट्स को तो पीछे ऑर्डर को भी स्विच करो, और ये हमारे पास फॉलो करता है अगर दोनों ही वेरिएबल्स की लिमिट जो है वो कांस्टेंट दे रखी हो, मतलब टाइप 1 के क्वेश्चंस के लिए आप ये कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is our next question. So here what they have given, limit, one limit is 0 to 2 and another is 0 to 1, okay, and here they have given dx dy. Now
क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन से वेरिएबल की लिमिट क्या है। तो अगर इस इंटीग्रल से बाहर जाना है इस डायरेक्शन में तो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है dx, ओके। और अगर इस डायरेक्शन में बाहर जाना है तो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है 0 to 2, ओके। तो यहीं से हमें पता लग गया कि भाई x की जो लिमिट है वो क्या है 0 to 2, ओके, दिस इज द लिमिट ऑफ x। इसी तरह से सेकंड पोजीशन पे आता है dy इस तरफ से, और दूसरी तरफ से सेकंड पोजीशन पे आता है 0 to 1, राइट। तो ये जो लिमिट है ये है y की, फाइन। तो यहां से हमारे पास ये तो क्लैरिटी आ गई कि कौन सी लिमिट किस वेरिएबल की है। सो व्हाट वी हैव 0 to 2 is the limit of x and 0 to 1 is the limit of y. नाउ एक मेथड जो हमने लास्ट क्वेश्चन के लिए फॉलो किया कि हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, सबसे पहले dx है तो हम x के साथ इंटीग्रेट करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट करने के बाद वॉट एवर विल बी लेफ्ट विद हम उसको फिर किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, y के साथ करेंगे, राइट। अब यहाँ पे एक और हमारे पास रूल है और वो रूल कहता है कि अगर आपके पास जो अंदर ये फंक्शन दे रखा है ये कुछ ऐसा है कि आपके पास x का फंक्शन और y का फंक्शन प्रोडक्ट में आए हैं, जैसे यहाँ पे व्हाट इज योर f ऑफ x है x स्क्वायर, ओके, और g ऑफ y क्या है y क्यूब, राइट। तो अगर x का फंक्शन और y का फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में आए हैं तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इजी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास रूल है और वो रूल क्या कहता है, वो रूल कहता है कि अगर आपके पास कांस्टेंट लिमिट्स दे रखी हैं दोनों ही वेरिएबल्स की और अंदर आपके पास जो फंक्शन है वो इस तरह से है कि आप f ऑफ x इंटू जी ऑफ वाई करके दोनों को सेपरेट कर सकते हो, तो आप क्या करो, आप x की लिमिट लेके अलग हो जाओ, x का फंक्शन उठाओ, x की लिमिट लो, अलग कर लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किस इंटीग्रल के साथ, y की लिमिट्स लो, y का फंक्शन अलग कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो और दोनों ही आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यूजुअल मेथड जो है वो तो चलो हमने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया जिसमें हम 1 बाय 1 पहले x के साथ y के साथ बाद में करते हैं, वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की लिमिट क्या है 0 to 2 और x का फंक्शन क्या है x स्क्वायर, तो अब मैं इसको सेपरेट करके लिख सकती हूँ 0 to 2 x स्क्वायर dx। इसका एक आंसर आएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी किसके साथ, y की लिमिट क्या थी 0 to 1 और y का फंक्शन क्या है y क्यूब, तो y क्यूब dy। तो इन दोनों को हम अलग अलग से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास x क्यूब बाय 3, लिमिट इज 0 to 2 और इसको अगर y के साथ आप इंटीग्रेट करोगे y क्यूब को तो क्या आएगा y पावर 4 बाय 4 और यहाँ से हमारे पास आएगा 0 to 1। तो अगर इसकी लिमिट हम पुट करेंगे तो क्या आएगा 8 बाय 3 इंटू ये हम लोअर लिमिट अगर पुट करेंगे तो वो 0 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1 बाय 4 माइनस कितना आएगा 0, राइट। नाउ यहां से अगर हम आंसर निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, तो एक तो हमारा आ रहा है 8 बाय 3 और एक आ रहा है 1 बाय 4, तो ये आएगा 8 बाय 3 इंटू 1 बाय 4, सो दिस 4 विल बी कैंसिल विद दिस, तो आंसर विल बी 2 बाय 3, ओके। तो हमारे पास थोड़ा इजीली आंसर आ गया, हमें स्टेप्स कम करने पड़े, अदरवाइज पहले हम x के साथ इंटीग्रेट करते, ओके, फिर हम y के साथ इंटीग्रेट करते और फिर हमारे पास आंसर आता। पर अगर हमारे पास दो फंक्शन इस तरह से दे रखे हैं कि x का और y का फंक्शन हम सेपरेट कर सकते हैं और दोनों प्रोडक्ट में है, ये ध्यान में रखना, तो हम ये कर सकते हैं और ये केस सिर्फ तब चलेगा जब हमारे पास दोनों ही वेरिएबल्स की लिमिट कांस्टेंट दे रखी है, मतलब अगर आपके पास टाइप 1 का क्वेश्चन है, फाइन। Now let's see another question ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। So next is this, अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये और ये इनमें फर्क है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब है, उसमें प्रोडक्ट में था। तो अगर हम सोचे कि हम इसको अलग करके इस तरह से लिख दे दिस वन, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, मतलब इसमें अगर आप सोचे कि भाई हम f ऑफ x और ये प्लस g ऑफ y दे रखा है तो हम अलग अलग लिमिट्स करके और प्लस कर देंगे तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पुराना मेथड ही लगाना पड़ेगा, 1 बाय 1 हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये लिमिट थी x की, ये थी y की, तो सबसे पहले हम x के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो y है वो कांस्टेंट की तरह रहेगा,
तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3 और वाई क्यूब तो कांस्टेंट है, उसका अगर आप इंटीग्रेट करोगे एक्स के साथ, जैसे मैं बोलूँ 2 की इंटीग्रेशन करो एक्स के साथ, क्या आता है 2x आता है। वैसे ही वाई क्यूब अब सिर्फ 2 की तरह एक कांस्टेंट है, तो अगर आप उसको x के साथ इंटीग्रेट करोगे तो वो आएगा वाई क्यूब इंटू एक्स, जैसे 2 के साथ x आ जाता है वैसे यहाँ पे x आ जाएगा। और अब हमारे पास लिमिट जो है वो दे रखी है x की 0 to 2, dy विल बी एज सच। ठीक है, अब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, तो ये लिमिट है हमारे पास x की, तो यहाँ पे पहले हम पुट करेंगे 1/3 आप बाहर रखें, तो यहाँ पे 2 क्यूब अपर लिमिट मैंने पुट की माइनस 0 प्लस, अब यहाँ से y क्यूब है हमारा कांस्टेंट, क्योंकि ये जो लिमिट है ये x की है तो y क्यूब बाहर रहेगा। यहाँ पे आप क्या लोगे 2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइन। अब उसके बाद dy विल बी एज सच, dy को हमने कुछ नहीं किया, ये एज सच रहेगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 to 1, ये आया 2 क्यूब विल बी 8/3 और यहाँ से आ गया प्लस 2y क्यूब, यहाँ से हमारे पास 2y क्यूब आया dy। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखते हैं क्या आएगा। सो y के साथ इंटीग्रेशन करनी है हमें, सो 8/3 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगी, दैट वुड बी 8/3 इंटू वाई, ओके, प्लस 2sh y क्यूब का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y विल बी y पावर 4/4, तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। एंड व्हाट इज द लिमिट, लिमिट इज 0 to 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा 8/3, ओके, अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट y में पुट करो लोअर लिमिट पुट करो, प्लस ये 1/2 हमारे पास ऐसा सच रहा, ओके, एंड अंदर हमारे पास था y पावर 4, तो यहाँ पे आएगा 1/4 माइनस 0/4, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी 8/3 इंटू 1 विल बी 8/3 और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1/2, क्योंकि ये 1 ही रहा हमारे पास। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 16 प्लस 3 ओवर हमारा एलसीएम आया है 6, तो 19/6 इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखना है कि ये हम रूल अप्लाई कर सकते हैं, दिस वन, अगर पहली बात तो दोनों ही वेरिएबल की लिमिट कांस्टेंट हो, सेकेंड कि ये दोनों ही फंक्शन प्रोडक्ट में आए, ठीक है, प्लस माइनस में आएंगे तो ये काम हम नहीं कर सकते, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, फाइन। दिस इज आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओके, और इसका सोल्यूशन आप ट्राई करो, अदरवाइज इसका सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। So thank you very much. This was all about this lecture number 1 of multiple integral. Next lecture में हम type 2 question discuss करेंगे. Okay. Thank you.